अगर आप सिद्धार्थ शुक्ला के फैन हैं तो आपके दिल में भी ये चाहत होगी कि सिद्धार्थ की आखिरी तस्वीर आप भी देख पाते। क्या आपने इससे पहले सोचा कि सिद्धार्थ की आखिरी तस्वीर आपने क्यों नहीं देखी? क्या आपने ये सोचा कि सिद्धार्थ के परिवार ने सिद्धार्थ की आखिरी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड क्यों नहीं की? क्या सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी तस्वीर को देखने का हक आपका नहीं था? क्या आपने सिद्धार्थ शुक्ला को इससे पहले सपोर्ट नहीं किया था, या फिर बिग बॉस सीजन 13 की ट्रॉफी बिना आपकी मदद के सिद्धार्थ ने जीती थी? दोस्तों, क्या आपके पास इन सवालों के जवाब हैं? अगर आपको लगता है कि आप भी सिद्धार्थ शुक्ला के जबरे फैन हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला पर आपका भी हक था, सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ तक पहुँचाने में आपका भी हाथ था, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको सिद्धार्थ शुक्ला के लिए आवाज उठाना चाहिए? क्योंकि कूपर हॉस्पिटल के वार्ड बॉय का इंटरव्यू अब सामने आ चुका है। इस वार्ड बॉय के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को 28 घंटों से ज्यादा का वक्त कूपर हॉस्पिटल में ही बिताना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को बिना मतलब के कूपर हॉस्पिटल में यूं ही लापरवाह बॉडी की तरफ फेंक दिया गया था, और इस बात का जीता जागता सबूत ये वार्ड बॉय दे रहा है। इस वार्ड बॉय के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम 12 घंटों तक चला था। क्या आपने नॉर्मली कभी ये सुना है कि किसी का पोस्टमार्टम 12 घंटों तक चला हो? दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस डॉक्टर ने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था, उसी डॉक्टर ने सिद्धार्थ शुक्ला का भी पोस्टमार्टम किया है। आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी फेक बताया जा रहा है। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बताया जा रहा था। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी तस्वीर को सोशल मीडिया पर न डालने के पीछे की वजह ये है कि सिद्धार्थ के शरीर में पूरी तरीके से जहर फैल गया था। सिद्धार्थ को हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था, और इस बात का जीता जागता सबूत ये है कि सिद्धार्थ के शरीर को पूरी तरीके से प्लास्टिक के कवर में ढककर परिवार को सौंपा गया था, और इसी कवर के अंदर से ही सिद्धार्थ को अंतिम विदाई दी गई थी। दोस्तों, क्या आपको इन सभी बातों को सुनकर गुस्सा नहीं आया? अगर आप सचमुच सिद्धार्थ के फैन हैं तो क्या आप नहीं चाहते कि इन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंच पाएं? दोस्तों, कमेंट में आपकी जो कुछ भी राय है मुझे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप सिद्धार्थ के सचमुच फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सिद्धार्थ शुक्ला का हर एक फैन इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में हमारी मदद कर सके। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जिंदा है सिद्धार्थ शुक्ला, इस बात को सुनने के बाद यकीनन ही आपको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करते थे, और ऐसे में सिद्धार्थ के बारे में ऐसी अपडेट देने के बाद हर किसी को गुस्सा आना चाहिए। पर क्या आपने 3 बातों पर गौर किया जो कि आम थी सिद्धार्थ के? अगर आप फैन हैं तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, और साथ ही इस वीडियो के एंड में आपकी जो कुछ भी राय होगी वो कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद की कोई फोटो क्या आपने देखी? क्यों नहीं देखी? सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया था तो पुनीत कुमार को भी हार्ट अटैक आया था। अभी हाल फिलहाल में ही पुनीत कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार की वीडियो क्लिप भी जनता को दिखाई गई, और साथ ही आखिरी विदाई के समय भी मीडिया रिपोर्टर्स को बुलाया गया, ताकि जितने भी पुनीत कुमार के फैंस हैं वो पुनीत कुमार के अंतिम दर्शन कर सके। तो आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी सेलिब्रिटी ने सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन नहीं किए। क्या आपने इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं समझा? अगर आप सिद्धार्थ के फैन हैं सचमुच, तो क्या आपको लगता नहीं कि सिद्धार्थ के साथ कुछ गलत हुआ था? दोस्तों, आपने नॉर्मली पोस्टमार्टम कितने घंटों का सुना था? दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला का पीएम 12 घंटों तक चला था, जो कि नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ की बॉडी को पूरी तरीके से प्लास्टिक से कवर किया गया था, और इस बात का सबूत कूपर हॉस्पिटल का वार्ड बॉय दे रहा है। जी हाँ, वार्ड बॉय का अनुसार जब सिद्धार्थ का पीएम चल रहा था उस दौरान से वहां पर कोई भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था, और ना ही किसी भी तरीके की वीडियोग्राफी बनाई गई थी। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि सिद्धार्थ के साथ गलत हुआ है। आखिर सिद्धार्थ के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हुई है तो परिवार में से कोई सदस्य आवाज क्यों नहीं उठा रहा? क्या आपको ऐसा लगता है कि प्राइवेसी से बढ़कर, क्या आपको लगता है कि नाइंसाफी से बढ़कर है प्राइवेसी? अगर आपके बेटे के साथ गलत होता है, अगर आपकी बेटी के साथ गलत होता है, तो क्या आप प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे या फिर अपने बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे?
कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या आपके हिसाब से आपको ऐसा नहीं लगता है कि सिद्धार्थ के परिवार को आवाज उठाना चाहिए? फैंस इस वक्त करोड़ों की तादाद में सिद्धार्थ को सपोर्ट करते हैं और सिद्धार्थ के परिवार को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में अगर सिद्धार्थ के साथ गलत हुआ है तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। आपकी जो कुछ भी राय है मुझे कमेंट के जरिए जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस बात में जरा सी भी सच्चाई लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वरना बिना डिसलाइक के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। आजकल के जमाने का ये ट्रेंड हो चुका है, चाहे वो आम इंसान हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, अगर वो किसी की मदद करता है तो या तो वो उसके साथ सेल्फी ले लेता है या फिर उसकी वीडियो क्लिप बनाकर अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ये दिखाता है कि उसने किसी की मदद की है या फिर उसके जरिए आज किसी का पेट भर रहा है। पर सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने आज तक लाखों लोगों की मदद की थी, पर आज तक उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए इस बात का ऐलान नहीं किया था। आज तक सिद्धार्थ शुक्ला ने किसी भी गरीब के साथ फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया के जरिए पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश नहीं की थी। दोस्तों आपको बता दें कि एक ऐसी औरत 2 महीने के बाद निकलकर सामने आई है जिसने सिद्धार्थ शुक्ला की असलियत को जनता के सामने रखा है। जी हां, आज के जमाने में हम ये साफ तौर पर देखते हैं कि अगर सेलिब्रिटीज को पॉपुलैरिटी चाहिए होती है तो वो पहले ही मीडिया रिपोर्टर्स को पैसे दे देते हैं ताकि वो लोग उन्हें कवर करें और उन्हें पॉपुलैरिटी मिल सके, पर सिद्धार्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। दोस्तों आपको बता दें कि एक ऐसी लेडी निकलकर सामने आई है जिसने पूरे लॉकडाउन के अंतर्गत सिद्धार्थ शुक्ला से बातचीत की थी। सिद्धार्थ उसके टच में थे और वो उनके पूरे परिवार का खर्चा पूरे लॉकडाउन उठा रहे थे। और यही नहीं, लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने इस लेडी के पति को 50,000 रुपए दिए ताकि वो अपने बिजनेस को शुरू कर सके, जो कि लॉकडाउन के अंतर्गत बंद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस लेडी ने अपने मोबाइल फोन के जरिए 3-4 ऐसे वीडियो क्लिप दिखाई जिसको उसकी बेटी ने गुप्त तरीके से बना ली थी। सिद्धार्थ उसके घर पर भी जाया करते थे और साथ ही उस लेडी के घर से काफी दूर अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते ताकि लोगों को ये ना पता चल सके कि वो कौन है और वो इस खोली में क्यों आ रहे हैं। दोस्तों इस औरत की बात सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई और इस औरत ने रोते हुए कहा कि सिद्धार्थ आप जहां भी रहो हमेशा खुश रहो और मैं यही दुआ करूंगी कि आपकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। दोस्तों कमेंट में सिद्धार्थ की आत्मा के लिए कमेंट में आकर ओम शांति लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इस औरत की बात से आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ कैसे इंसान थे? उनके लिए कमेंट में आप कितने हाथ डालना जरूरी समझते हैं? दोस्तों कमेंट में आप सिद्धार्थ की तारीफ में 2 लाइन लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि आजकल के जमाने में लोग चंद प्रॉपर्टी और साथ ही कुछ पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। दोस्तों और यही एंगल अब सिद्धार्थ शुक्ला केस में भी निकल कर आ रहा है। पिछले 2 महीनों से लगातार फैंस इस बात की गुहार लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सिद्धार्थ को इंसाफ मिलनी चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ हर रोज 4 घंटे वर्कआउट किया करते थे। ऐसे में ऐसे हष्ट पुष्ट इंसान को हार्ट अटैक आना नामुमकिन सा लगता है। फैंस ने लगातार ये ट्विटर पर ट्रेंड चलाया है कि सिद्धार्थ को इंसाफ मिलनी चाहिए और इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। पर कुछ फैंस ऐसे हैं जिन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम है वो इंस्टाग्राम पर चालू कर दी है। उन्हीं कुछ फैंसों के जरिए बात निकलकर सामने आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला की प्रॉपर्टी की मालिकिन अब सिद्धार्थ की मां नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन प्रीति बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन सिद्धार्थ की मां नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन प्रीति बन चुकी हैं। ऐसे में हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए प्रीति के हस्बैंड ने सिद्धार्थ के साथ कुछ किया हो। जी हाँ दोस्तों, इस बात का शक लगातार सोशल मीडिया के जरिए दर्शाया जा रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद लगातार सिद्धार्थ के परिवार में से कोई भी उंगली नहीं उठा रहा है, कोई भी इस केस में शक जाहिर नहीं कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि परिवार में से सभी लोगों को पता है कि सिद्धार्थ का इस दुनिया से चले जाने की असली वजह क्या है। दोस्तों बात चाहे जो भी हो, पर इतना हम जरूर कहेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला को भी हार्ट अटैक आया था और साथ ही पुनीत कुमार को भी हार्ट अटैक आया था। पर पुनीत कुमार के इस दुनिया से चले जाने के बाद की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी गई, पर अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद की
कोई भी तस्वीर जनता के सामने नहीं आई है। ऐसे में शक वाला एंगल तो बनता ही है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? क्या आपको भी लगता है कि सिद्धार्थ का परिवार चंद प्रॉपर्टी और पैसों के लिए सिद्धार्थ को रास्ते से हटा चुका है? दोस्तों, जो कुछ भी राय है आपकी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आपके मन में यह खटकता नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी तस्वीर जनता के सामने क्यों नहीं डाली गई, बल्कि परिवार के हर एक सदस्य को ये पता था कि सिद्धार्थ शुक्ला के करोड़ों फैंस हैं और उन करोड़ों फैंस में से लाखों फैंस सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम विदाई को उनके घर के सामने भी पहुंचे थे। दोस्तों, आपकी जो कुछ भी राय है, आपके जो कुछ भी सवाल है, मुझे कमेंट के जरिए शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।